हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक ऐसा सफर जो आपको सक्सेस के असली राज समझाता है। और ये राज है नेपोलियन हिल की टाइमलेस किताब द लॉ ऑफ सक्सेस। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और सक्सेस चाहते हो, अगर आपको अपनी सोच, हैबिट्स और माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो ये जर्नी आपके लिए है। इस ऑडियो बुक में हम एक्सप्लोर करेंगे 16 पावरफुल लेसन्स जो हिल ने उन लोगों की लाइफ स्टडी करके लिखे हैं जो दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग बने। और इन लेसन्स को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकें और अप्लाई कर सकें। हर लेसन में आपको मिलेगी एक नई इंसाइट, एक नई स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिकल टिप्स जो आप आज से ही अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हर कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और स्टोरीज भी दूंगा जो आपको इंस्पायर करेगी और मोटिवेट करेगी। तो तैयार हो जाओ अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करने के लिए, अपने गोल्स को सेट करने के लिए और अपनी सक्सेस जर्नी का पहला कदम लेने के लिए। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं लॉ ऑफ सक्सेस के पहले 2 लेसन्स जो होंगे आपकी लाइफ में फाउंडेशन सेट करने वाले। नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसे सफर को जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये सफर है सक्सेस के असली राजों को समझने का, जैसे कि नेपोलियन हिल ने अपनी किताब द लॉ ऑफ सक्सेस में एक्सप्लेन किया है। आज हम पार्ट 1 में फोकस करेंगे पहले 2 लेसन्स पर जो आपकी सक्सेस की फाउंडेशन सेट करेंगे। पहला लेसन है मास्टरी ऑफ सेल्फ, यानी अपने आप पर मास्टरी। दोस्तों सोचिए, अगर आप अपने इमोशंस, थॉट्स और हैबिट्स पर कंट्रोल नहीं रखते तो चाहे कितनी भी मेहनत करो, आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाओगे। हिल कहते हैं कि सेल्फ मास्टरी सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सक्सेस के लिए। सेल्फ मास्टरी का मतलब सिर्फ कंट्रोल नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी और फोकस को सही डायरेक्शन में लगाना है। इमेजिन कीजिए एक एथलीट जो हर दिन ट्रेनिंग करता है, अपने इमोशंस और टाइम को मैनेज करता है, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके उन पे काम करता है। हमारी जिंदगी में भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अपनी वीकनेसेस को समझना, उन्हें इंप्रूव करना और अपनी स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेल्फ मास्टरी में पॉजिटिव थिंकिंग और प्रोडक्टिव हैबिट्स का कंट्रोल भी आता है। अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लेते हो और प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करते हो, तो आप हर चैलेंज कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हो। ये आपको एक डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड इंसान बनाता है और यही फाउंडेशन है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक लेके जाएगा। अब हम चलते हैं लेसन 2 की तरफ, अ डेफिनेट चीफ एम, मतलब एक क्लियर और डेफिनेट गोल। दोस्तों, बिना गोल के आपका जर्नी डायरेक्शनलेस है। हिल कहते हैं जो व्यक्ति अपना डेफिनेट पर्पस नहीं जानता वो हमेशा कंफ्यूजन और केओस में जीता है। सोचिए, अगर आपको पता नहीं है कि आप आज, 1 महीने में या 1 साल में क्या अचीव करना चाहते हो, तो आपकी एनर्जी और एफर्ट्स स्कैटर हो रहे हैं। लेकिन जब आप एक डेफिनेट गोल सेट करते हो, तब आपकी सबकॉन्शियस माइंड और एक्शंस ऑटोमेटिकली उस गोल के लिए अलाइन होने लगते हैं। एक रियल एग्जाम्पल है हिल की रिसर्च से। एक बिजनेसमैन ने अपना गोल एक पेपर पर लिखा, हर दिन उसे पढ़ा और अपने डेली एक्शंस को उस गोल के अकॉर्डिंग प्लान किया। 10 साल में उसने मल्टी मिलियनियर बनने का टारगेट अचीव कर लिया। यही पावर है क्लियर गोल की। डेफिनेट चीफ एम का सीक्रेट है क्लैरिटी और कंसिस्टेंट एक्शन। सिर्फ गोल लिखना काफी नहीं, आपको अपनी डेली हैबिट्स, डिसीजंस और एक्शंस को अपने गोल के साथ अलाइन करना होगा। हर चॉइस, हर स्टेप, हर एक्शन आपके डेफिनेट पर्पस की तरफ होना चाहिए। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आप अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। चलिए एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। अपनी नोटबुक उठाइए और लिखिए अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। अपनी डेली हैबिट्स को ऑब्जर्व कीजिए। क्या ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही हैं या डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं? फिर लिखिए अपना डेफिनेट चीफ एम और हर दिन उस गोल के लिए एक छोटा स्टेप लीजिए। ये छोटा स्टेप आपकी लाइफ में ह्यूज चेंज ला सकता है। बस कंसिस्टेंसी और फोकस जरूरी है। दोस्तों याद रखिए, सेल्फ मास्टरी और डेफिनेट चीफ एम के बिना बाकी के 14 लेसन्स काम नहीं करेंगे। ये दोनों ही फाउंडेशन है। अगर आप इन्हें सीरियसली अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो तो आप ग्रेजुअली अपनी सोच, एक्शंस और हैबिट्स को सक्सेस के लेवल पर ले जा सकते हो। तो ये था पार्ट 1 का इंसाइट जो आपकी जर्नी की फाउंडेशन बनाएगा। अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे लेसन 3 और 4 जो आपको सिखाएंगे कि कैसे इनिशिएटिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करनी है और कैसे अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स और सेविंग माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना है। पिछले पार्ट में हमने समझा था कि सक्सेस की शुरुआत होती है अपने आप पर मास्टरी से और एक क्लियर गोल से।
आज हम उस फाउंडेशन को और स्ट्रांग बनाने जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सोच लेने से या गोल लिख लेने से सक्सेस नहीं आती। सक्सेस तब आती है जब आप एक्शन लेना सीखते हो और अपने ऊपर भरोसा करना शुरू कर देते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मौके का इंतजार करते रहते हैं और दूसरे जो मौका खुद क्रिएट करते हैं। जो लोग सिर्फ इंतजार करते हैं वो जिंदगी भर सोचते रह जाते हैं कि काश मैंने शुरू किया होता, और जो लोग इनिशिएटिव लेते हैं वो गलतियां करते हैं, गिरते हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहला कदम लेना बिना गारंटी के। अक्सर लोग कहते हैं जब सब परफेक्ट हो जाएगा तब स्टार्ट करूंगा, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब ट्राई करूंगा। लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, वो ये नहीं कहता कि पहले मुझे फुल कॉन्फिडेंस चाहिए फिर मैं चलूंगा। वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है और धीरे धीरे चलना सीख जाता है। इनिशिएटिव भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहला कदम हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही कदम आपको बाकी भीड़ से अलग करता है। हिल कहते हैं, सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी के ड्राइवर होते हैं, पैसेंजर नहीं। वो सिचुएशंस को ब्लेम नहीं करते, बल्कि पूछते हैं मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूं, और यही सोच उन्हें आगे ले जाती है। लेकिन इनिशिएटिव तभी पॉसिबल होता है जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। और सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर ही नहीं लगता। डर सबको लगता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कॉन्फिडेंट लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है कंपैरिजन। जब आप अपनी जर्नी किसी और से कंपेयर करना शुरू कर देते हो, तब आप अपनी पावर खुद ही कम कर देते हो। हर इंसान का स्टार्ट पॉइंट अलग होता है, रिसोर्सेज अलग होते हैं और स्ट्रगल्स भी अलग होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आप छोटी छोटी विक्ट्रीज कलेक्ट करते हो। आज एक छोटा काम पूरा किया, कल थोड़ा और आगे बढ़े, परसों अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। धीरे धीरे आपका माइंड ये मान लेता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। हिल एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल देते हैं, अपनी लैंग्वेज बदलो। जो आप बोलते हो वही आपका माइंड मानता है। अगर आप बार बार कहते हो मुझसे नहीं होगा, मैं वीक हूं, लोग क्या कहेंगे, तो आप खुद ही अपनी लिमिट सेट कर रहे हो। लेकिन जब आप कहते हो मैं सीख रहा हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं ट्राई करूंगा, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग बना रहे हो। इनिशिएटिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलकर एक पावरफुल हैबिट बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हैबिट। सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं मानते। वो अपनी फेलियर्स की ओनरशिप लेते हैं और अपनी सक्सेसेस के लिए ग्रेटफुल होते हैं। अगर आज आप अपनी जिंदगी को देखकर खुश नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने अभी तक पूरी जिम्मेदारी नहीं ली है। जिस दिन आप कह देते हो मेरी लाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस दिन से रियल चेंज शुरू हो जाता है। अब एक सिंपल एक्सरसाइज सोचिए। आज जो काम आप कल पर छोड़ देते हो, उसमें से सिर्फ एक काम उठाइए और आज ही पूरा कीजिए। चाहे छोटा हो लेकिन कंप्लीट हो। ये एक एक्शन आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। कल 2 काम पूरे कीजिए, परसों 3। इसी तरह इनिशिएटिव एक हैबिट बन जाता है। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो शुरू करते हैं, परफेक्ट होने का इंतजार करने वालों को नहीं। आपको भी कोई गारंटी नहीं मिलेगी कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन एक बात गारंटीड है, अगर आपने शुरू ही नहीं किया तो कुछ भी नहीं बदलेगा। इस पाठ का सार सिर्फ इतना है, एक्शन लो, खुद पर भरोसा रखो और जिम्मेदारी उठाओ। सक्सेस किसी लकी इंसान को नहीं मिलती, सक्सेस उस इंसान को मिलती है जो खुद पर काम करता रहता है, चाहे धीरे ही सही। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उन हैबिट्स की जो आपको फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाती हैं, और कैसे सक्सेसफुल लोग अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं। अब तक हम समझ चुके हैं कि सक्सेस सिर्फ सपना देखने से नहीं मिलती। पहले अपने आप पर कंट्रोल, फिर क्लियर गोल, फिर इनिशिएटिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वही चीज उन्हें जिंदगी भर स्ट्रगल में रखती है। ये चीज है सेल्फ कंट्रोल और हैबिट्स का डिसिप्लिन। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो दुनिया की कोई पावर उसे सक्सेस नहीं दिला सकती। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। मोबाइल, सोशल मीडिया, इंस्टेंट प्लेजर, शॉर्टकट मेंटालिटी। लोग थोड़ा सा काम करके तुरंत रिवॉर्ड चाहते हैं, लेकिन सक्सेस कभी इंस्टेंट नहीं होती। सोचिए, जब भी आपको पता होता है कि क्या सही है, लेकिन फिर भी आप वो काम नहीं करते, ये फेलियर नॉलेज की नहीं होती, ये फेलियर सेल्फ कंट्रोल की होती है।
सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोग के बीच का डिफरेंस ये नहीं होता कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। डिफरेंस होता है कौन अपनी इंपल्सेस को कंट्रोल कर सकता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाना। हर हाँ जो आप गलत चीज़ को देते हो वो आपके गोल से एक कदम दूर ले जाता है, और हर ना जो आप डिस्ट्रैक्शन को देते हो वो आपको एक कदम करीब ले आता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हैबिट्स बनाने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार बन जाएं तो वही हैबिट्स आपको चलाती हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी डेली रूटीन को देखो। सुबह उठते ही आप क्या करते हो, दिन का पहला थॉट क्या होता है, क्योंकि वही थॉट पूरे दिन का डायरेक्शन सेट करता है। अगर आप दिन की शुरुआत कंप्लेंट से करते हो तो पूरा दिन हैवी लगता है, लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत क्लैरिटी और डिसिप्लिन से करते हो तो चैलेंजेस भी मैनेजेबल लगने लगते हैं। सेल्फ कंट्रोल का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है इमोशनल बैलेंस। ज़्यादा खुशी में भी कंट्रोल और ज़्यादा गुस्से में भी कंट्रोल। जो इंसान अपनी इमोशंस का गुलाम होता है वो कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, और कंसिस्टेंसी के बिना सक्सेस इम्पॉसिबल है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात पर रिएक्ट करता है वो अपनी पावर दूसरों को दे देता है, लेकिन जो व्यक्ति रिस्पॉन्ड देना सीख जाता है वो अपनी पावर अपने पास रखता है। ये छोटी सी सोच लाइफ में बड़ा फर्क लाती है। अब बात करते हैं सेविंग और रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट की। सक्सेसफुल लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं देखते, बल्कि टूल की तरह यूज करते हैं। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये टाइम, एनर्जी और फोकस सब पर अप्लाई होता है। अगर आप अपना टाइम बिना सोचे समझे वेस्ट कर देते हो तो पैसे बचाने का कोई फायदा नहीं, और अगर आप पैसे तो वेस्ट नहीं करते लेकिन एनर्जी गलत जगह लगा देते हो तो भी ग्रोथ स्लो हो जाती है। हिल कहते हैं, डिसिप्लिन के बिना फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। जब आप खुद को थोड़ा कंट्रोल करना सीख लेते हो तभी आप जिंदगी को अपनी टर्म्स पर जी पाते हो। एक छोटा सा रूल याद रखिए, जो काम आज इंपॉर्टेंट है उसे पहले करो, जो काम सिर्फ कंफर्टेबल है उसे बाद में। ये हैबिट आपको एवरेज से अबव एवरेज बना देगी और धीरे धीरे सक्सेसफुल। आज आपसे कोई बड़ा चेंज नहीं मांग रहा, सिर्फ इतना कि आज एक डिस्ट्रैक्शन कम कर दो। आज एक बेकार हैबिट को रिप्लेस कर दो एक प्रोडक्टिव हैबिट से, क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं बनती, लेकिन रोज के छोटे डिसीजन से बनती है। इस पार्ट का मैसेज सिंपल है, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करो, अपनी हैबिट्स को डिसिप्लिन में लाओ और अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट दो। जो व्यक्ति अपने आज पर कंट्रोल कर लेता है वही अपने कल को कंट्रोल करता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे इमेजिनेशन, प्लानिंग और क्लियर थिंकिंग की पावर पर, और कैसे सक्सेसफुल लोग अपने दिमाग का यूज एक आर्किटेक्ट की तरह करते हैं, मजदूर की तरह नहीं। अब तक हम समझ चुके हैं कि सक्सेस सिर्फ मेहनत का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि सही डायरेक्शन में लगाई हुई एनर्जी का रिजल्ट होती है। सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और हैबिट्स के बाद अब हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो आम इंसान और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, सोचने का तरीका। नेपोलियन हिल कहते हैं, दुनिया में ज्यादातर लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग स्मार्ट थिंकिंग करते हैं, और जो लोग क्लियर और क्रिएटिव थिंकिंग सीख लेते हैं वही लोग जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। सोचिए जरा, जब भी कोई नया बिजनेस, इन्वेंशन या सक्सेस स्टोरी बनती है वो पहले कहीं और नहीं बल्कि दिमाग के अंदर बनती है। हर चीज 2 बार बनती है, पहले इमेजिनेशन में, फिर रियलिटी में। अगर आप अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल और डायरेक्शन देना सीख लो तो आप अपनी रियलिटी को भी शेप कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपनी इमेजिनेशन का यूज डर, टेंशन और नेगेटिव सिनारियोज के लिए करते हैं। वो फ्यूचर को इमेजिन करते हैं लेकिन फेलियर के साथ। हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन एक पावरफुल टूल है, या तो ये आपको ऊपर उठाएगी या फिर आपको नीचे गिरा देगी। चॉइस हमेशा आपकी होती है। सक्सेसफुल लोग अपनी इमेजिनेशन का यूज प्लानिंग के लिए करते हैं। वो सिर्फ सपने नहीं देखते, वो सपनों का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। क्लियर थिंकिंग का मतलब होता है फैक्ट्स और इमोशंस को अलग अलग रखना। जब आप डिसीजन ले रहे हो तो पूछो, ये डिसीजन लॉजिक से आ रहा है या सिर्फ इमोशन से? बहुत से लोग अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस सिर्फ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वो मूवमेंट के इमोशन में बह जाते हैं। गुस्सा, एक्साइटमेंट, फियर, ये सब टेम्पररी होते हैं, लेकिन इनके बेस पर लिया गया डिसीजन परमानेंट डैमेज कर सकता है। क्लियर थिंकर वही होता है जो रुक कर सोचता है, एनालाइज करता है और फिर एक्शन लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो व्यक्ति प्लानिंग नहीं करता वो असल में फेलियर की प्लानिंग कर रहा होता है। सक्सेसफुल लोग लक पर डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टम्स बनाते हैं। वो पूछते हैं, अगर ये प्लान काम ना करे तो नेक्स्ट प्लान क्या है? सोचिए, एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले क्या करता है? वो सीधा सीमेंट और ईंट नहीं उठाता, पहले ब्लूप्रिंट बनता है।
अगर ब्लूप्रिंट में गलती हो तो पूरी बिल्डिंग खतरनाक हो जाती है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आपके गोल्स का ब्लूप्रिंट क्लियर नहीं है तो मेहनत के बावजूद रिजल्ट्स वीक रहेंगे। क्लियर थिंकिंग का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट इन्फॉर्मेशन। हिल कहते हैं आधा अधूरा नॉलेज भी उतना ही डेंजरस होता है जितना इग्नोरेंस। इसलिए सक्सेसफुल लोग सुनते सब हैं, लेकिन फॉलो सिर्फ वेरीफाइड नॉलेज को करते हैं। वो भीड़ की सोच पर नहीं चलते, वो अपनी सोच डेवलप करते हैं। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। आम लोग डिसीजंस लेने में डिले करते हैं और जब लेते हैं तो गलत लेते हैं। सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और अगर गलती हो भी जाए तो उसे सुधार लेते हैं। डिले कॉन्फिडेंस को कम करता है और कंफ्यूजन को बढ़ाता है। अगर आप हर डिसीजन में परफेक्ट मूवमेंट का वेट करते रहोगे तो जिंदगी निकल जाएगी। परफेक्ट मूवमेंट कभी नहीं आता। जो लोग एक्शन लेते हैं वही लोग क्लैरिटी पाते हैं। इमेजिनेशन और क्लियर थिंकिंग तब और पावरफुल हो जाती है जब आप अपने दिमाग को अननेसेसरी नॉइज से बचाते हो। हर किसी की ओपिनियन सुनना जरूरी नहीं होता, हर एडवाइस वैल्यूएबल नहीं होती। हिल कहते हैं जो व्यक्ति हर आवाज सुनता है वो अपनी आवाज खो देता है। इसलिए थोड़ा टाइम खुद के साथ बिताना सीखो। साइलेंस में क्लैरिटी मिलती है। जब दिमाग शांत होता है तभी बेस्ट आइडियाज आते हैं। आज के टाइम में लोग बिजी रहना प्रोडक्टिविटी समझते हैं, लेकिन असल प्रोडक्टिविटी क्लियर थिंकिंग से आती है, ना कि सिर्फ बिजी होने से। अब एक सिंपल एक्सरसाइज सोचिए। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तुरंत रिएक्ट मत करो। एक कागज लो और 3 चीजें लिखो। प्रॉब्लम क्या है, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है और सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कौन सा है। ये छोटी सी हैबिट आपको इमोशनल डिसीजन से बचाएगी। हिल कहते हैं जो व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन और थिंकिंग को डिसिप्लिन में ला लेता है वो जिंदगी के किसी भी एरिया में एवरेज नहीं रह सकता। वो या तो ग्रो करता है या फिर ग्रो करते हुए सीखता रहता है। इस पार्ट का सार ये है, अपनी इमेजिनेशन को डर के लिए नहीं, डायरेक्शन के लिए यूज करो। अपने दिमाग को भीड़ की सोच से अलग रखो। प्लानिंग करो, क्लियर डिसीजंस लो और अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट खुद डिजाइन करो। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस पावर की जो आपको दूसरों के साथ कनेक्ट करती है, कोऑपरेशन, टीम वर्क और कैसे सक्सेसफुल लोग अकेला नहीं जीतते बल्कि लोगों के साथ मिलकर जीतते हैं। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि सक्सेस सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट का रिजल्ट नहीं होती। सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, क्लियर थिंकिंग और प्लानिंग सब जरूरी है, लेकिन इन सब के ऊपर एक और लॉ काम करती है, लोगों के साथ कैसे जीना और काम करना। नेपोलियन हिल कहते हैं जो इंसान सिर्फ अकेला जीतना चाहता है वो लिमिटेड डिस्टेंस तक ही पहुंच पाता है, लेकिन जो इंसान कोऑपरेशन की पावर समझ लेता है वो बहुत आगे निकल जाता है। जिंदगी में कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं होता, चाहे बिजनेस हो, करियर हो या पर्सनल ग्रोथ। हर जगह लोग जुड़ते हैं, आइडियाज मिलते हैं और एक कंबाइंड एनर्जी क्रिएट होती है। हिल इसे कहते हैं मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। जब 2 या उससे ज्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए पॉजिटिव इंटेंशन के साथ काम करते हैं तो एक तीसरी पावर जनरेट होती है जो उन्हें अलग अलग काम करने से कहीं ज्यादा रिजल्ट्स देती है। सोचिए एक सिंपल एग्जाम्पल। एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन जब कई लकड़ियां मिलकर एक बंडल बन जाती हैं तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम सही लोगों के साथ जुड़ते हैं तो हम मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन कोऑपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप हर किसी पर डिपेंड हो जाओ। कोऑपरेशन का मतलब होता है गिव एंड टेक। सक्सेसफुल लोग पहले वैल्यू देते हैं, फिर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। जो लोग सिर्फ लेने की सोच रखते हैं वो रिलेशंस तोड़ देते हैं, और जो लोग सिर्फ देने की सोच रखते हैं वो थक जाते हैं। बैलेंस ही सक्सेस की की है। नेपोलियन हिल कहते हैं जेलसी, ईगो और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कोऑपरेशन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आप खुद को दूसरों से ऊपर या नीचे समझने लगते हो तब कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन जब आप हर इंसान को रिस्पेक्ट के साथ देखते हो तब ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिना बोले नहीं आता, ट्रस्ट एक्शन से आता है। आप जो बोलते हो और जो करते हो, अगर दोनों में गैप है तो कोई आपके साथ लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगा। सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि लोग उन पर भरोसा करते हैं, और भरोसा पैसों से ज्यादा पावरफुल होता है। इस दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ जानता है जो आप नहीं जानते। अगर आप सिर्फ अपनी नॉलेज पर ही घमंड करते रहोगे तो आप सीखना बंद कर दोगे। हिल कहते हैं जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका ग्रोथ वहीं रुक जाता है। कोऑपरेशन का एक बड़ा फायदा यह भी है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो बिना खुद गलती किए। अब बात करते हैं लीडरशिप की।
लीडरशिप का मतलब बॉस बनना नहीं होता। लीडरशिप का मतलब होता है लोगों को साथ लेकर चलना। जो लीडर सिर्फ ऑर्डर्स देता है वो डर क्रिएट करता है, लेकिन जो लीडर एग्जाम्पल सेट करता है वो रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। सक्सेसफुल लीडर्स क्रेडिट शेयर करते हैं और फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। इसी वजह से लोग उनके साथ खड़े रहते हैं, मुश्किल वक्त में भी। और जब मुश्किल वक्त आता है तभी असली कोऑपरेशन टेस्ट होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपकी मदद करे तो पहले आपको दुनिया की मदद करनी होगी। ये कोई इमोशनल बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल लॉ है। जो व्यक्ति लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने लगती हैं। सोचिए, आप अपनी लाइफ में कौन से लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो? क्या वो लोग आपको ग्रो करने के लिए इंस्पायर करते हैं या सिर्फ कंप्लेन करना सिखाते हैं? हिल कहते हैं, आपकी कंपनी आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। गलत लोग आपकी एनर्जी चुरा लेते हैं, सही लोग आपकी एनर्जी बढ़ा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी को छोड़ दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी बाउंड्री सेट करो। हर किसी को एक्सेस देना जरूरी नहीं होता। कोऑपरेशन तभी काम करती है जब वैल्यूज मैच करती हैं। एक सिंपल प्रैक्टिस याद रखिए, आज से जब भी किसी के साथ काम करो ये सोचो, मैं इस पर्सन के लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं। जब आप ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हो तब लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इस पार्ट का मैसेज सिंपल है, सक्सेस अकेले नहीं जीती जाती। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट, कोऑपरेशन और राइट पीपल के साथ मिलकर ही बड़ी जीत पॉसिबल होती है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे फेलियर, ऑब्स्टिकल्स और परसिस्टेंस की, क्योंकि जो रुक जाता है वो हार जाता है और जो टिक जाता है वही जीत जाता है। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि सक्सेस एक सीधी लाइन में नहीं आती। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें रुकावटें आती हैं, लोग डाउट करते हैं और कई बार खुद हम अपने आप पर भरोसा खोना शुरू कर देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो लोग बीच में रुक जाते हैं वो इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वो वीक होते हैं, बल्कि इसलिए रुकते हैं क्योंकि वो फेलियर के मीनिंग को गलत समझ लेते हैं। फेलियर असल में एंड नहीं होता। फेलियर सिर्फ एक सिग्नल होता है कि इस तरीके से काम नहीं हुआ। लेकिन ज्यादातर लोग इस सिग्नल को पर्सनल बना लेते हैं। वो सोच लेते हैं मैं ही गलत हूं, मुझसे नहीं होगा। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग रेस से बाहर हो जाते हैं। हिल कहते हैं, हर बड़ा सक्सेसफुल इंसान फेलियर से गुजरकर ही आगे बढ़ा है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सक्सेसफुल लोग फेलियर से सीखते हैं और अनसक्सेसफुल लोग फेलियर से डरते हैं। डर आपको रोक देता है, लर्निंग आपको आगे बढ़ा देती है। सोचिए थॉमस एडिसन को, जिसने हजारों एक्सपेरिमेंट्स फेल होने के बाद बल्ब बनाया। जब उससे पूछा गया कि आप इतनी बार फेल होने के बाद भी कैसे लगे रहे, उसने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट परसिस्टेंस का होता है। नेपोलियन हिल परसिस्टेंस को सक्सेस का बैकबोन कहते हैं। आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप रुक जाते हो तो टैलेंट किसी काम का नहीं। और आप एवरेज क्यों ना हो, अगर आप टिक जाते हो तो सक्सेस आपके पास आना ही आना है। लेकिन परसिस्टेंस का मतलब ब्लाइंड मेहनत नहीं होता। परसिस्टेंस का मतलब होता है क्लियर गोल के साथ लगे रहना और जब जरूरत हो तो अप्रोच चेंज करना, लेकिन गोल नहीं। ज्यादातर लोग गोल छोड़ देते हैं जब प्रॉब्लम आती है, जबकि सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, गोल को नहीं। इस प्रोसेस में करेज की बहुत बड़ी रोल होती है। करेज का मतलब डर का ना होना नहीं होता। करेज का मतलब होता है डर के साथ भी सही डिसीजन लेना। हर इंपॉर्टेंट डिसीजन थोड़ा डर के साथ ही आता है। अगर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा तो समझ लो आप कंफर्ट जोन के अंदर हो। हिल कहते हैं, कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ। ग्रोथ हमेशा उस जगह होती है जहां थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन रिस्क और गैम्बल में फर्क होता है। सक्सेसफुल लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, सोच समझकर, प्लानिंग के साथ। डिसीजन मेकिंग पर भी हिल बहुत जोर देते हैं। उनका कहना है, वीक लोग डिसीजंस लेने में डिले करते हैं और जब लेते हैं तो बार बार बदलते हैं। स्ट्रांग लोग डिसीजन लेते हैं और फिर उसे वर्क करने के लिए कमिटेड रहते हैं। कंफ्यूजन एनर्जी को ड्रेन करता है, क्लैरिटी एनर्जी को डायरेक्शन देती है। ज्यादा सोचना अक्सर एक्शन को मार देता है। आप लाइफ में कई मौके सिर्फ इसलिए खो देते हो क्योंकि आप परफेक्ट डिसीजन का वेट करते हो। याद रखिए, परफेक्ट डिसीजन नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। डिसीजन के बाद ही क्लैरिटी आती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप एक डिसीजन ले लेते हो तो पूरी दुनिया उस डिसीजन को टेस्ट करने लगती है। लोग डिस्करेज करेंगे, सिचुएशंस डिफिकल्ट हो जाएंगी, लेकिन ये सब सिर्फ टेस्ट होते हैं आपके कमिटमेंट के। जो इस टेस्ट को पास कर लेता है वही नेक्स्ट लेवल पर जाता है। परसिस्टेंस का एक दुश्मन होता है थकान और डिसअपॉइंटमेंट। जब आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा, तब लगता है सब बेकार है।
लेकिन अक्सर ये वो पॉइंट होता है जहां आप सक्सेस के सबसे करीब होते हो। ज्यादातर लोग बस एक स्टेप पहले ही गिव अप कर देते हैं। हिल इसे कहते हैं टेम्पररी डिफीट। ये परमानेंट तभी बनता है जब आप खुद इसे परमानेंट मान लेते हो। जब तक आप खड़े हो तब तक आप हारे नहीं हो। हार तब होती है जब आप खुद को बैठा देते हो। एक सिंपल रूल याद रखिए, जब भी लगे कि सब कुछ अगेंस्ट जा रहा है, तब अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने गोल से पीछे हट रहा हूं या सिर्फ थक गया हूं? अगर थकान है तो रेस्ट लो, लेकिन डायरेक्शन मत बदलो। इस पार्ट का सार ये है, फेलियर से डरना बंद करो, परसिस्टेंस को हैबिट बनाओ, करेज के साथ डिसीजंस लो, और जब मुश्किल आए तो रुकना नहीं, सिर्फ थोड़ा स्लो हो जाना। अगले पार्ट में हम बात करेंगे एंथुजियाज्म, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और एनर्जी की, क्योंकि जो इंसान अंदर से जिंदा होता है वही बाहर से भी जीत पाता है। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि सक्सेस सिर्फ बाहर की चीजों का गेम नहीं है। स्किल्स, प्लानिंग, डिसिप्लिन, परसिस्टेंस, ये सब जरूरी हैं, लेकिन इन सब के बीच एक इनविजिबल पावर काम करती है जो डिसाइड करती है कि आप कितनी दूर तक जा पाओगे। नेपोलियन हिल इस पावर को कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और एंथुसियाज्म। सोचिए, दो लोग सेम काम कर रहे हैं, सेम रिसोर्सेज के साथ, लेकिन एक आगे निकल जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक के अंदर एनर्जी होती है, बिलीफ होता है, और दूसरा सिर्फ रूटीन फॉलो कर रहा होता है। एंथुसियाज्म वही आग है जो ऑर्डिनरी एक्शन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। एंथुसियाज्म का मतलब सिर्फ ज्यादा बोलना या हमेशा एक्साइटेड रहना नहीं होता। एंथुसियाज्म का मतलब होता है अंदर से कनेक्टेड रहना अपने गोल के साथ। जब आपको पता होता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, तब एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं एंथुसियाज्म कंटेजियस होता है। जैसे नेगेटिविटी फैलती है, वैसे ही पॉजिटिविटी भी फैलती है। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते हो तो लोग बिना बोले ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के पास जाती हैं जिनके अंदर बिलीफ होता है। लेकिन पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दो। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना, लेकिन उनके सामने हार न मानना। जब कोई सिचुएशन टफ होती है तो आप ये नहीं कहते कि सब खत्म हो गया, बल्कि ये कहते हो कि देखो इसमें से क्या सीखा जा सकता है। फेथ इस माइंडसेट का नेक्स्ट लेवल है। फेथ का मतलब अंधा विश्वास नहीं होता। फेथ का मतलब होता है अपने आप पर और प्रोसेस पर भरोसा रखना, तब भी जब रिजल्ट्स इमीडिएटली ना दिखें। हिल कहते हैं ज्यादातर लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो रिजल्ट को इतनी जल्दी देखना चाहते हैं कि प्रोसेस पे ही डाउट कर बैठते हैं। सोचिए, एक किसान जब बीज डालता है तो वो रोज मिट्टी खोदकर चेक नहीं करता कि पौधा निकला या नहीं। वो जानता है कि अगर बीज सही है और देखभाल सही है तो रिजल्ट आएगा ही। सक्सेस भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको नेगेटिव लोगों से भी प्रोटेक्ट करता है। हर जर्नी में कुछ लोग होंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे, जो कहेंगे ये मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन याद रखिए, जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वही सबसे ज्यादा दूसरों को रोकना चाहते हैं। हिल कहते हैं अगर आप हर किसी की बात सुनोगे तो आप अपनी ही आवाज खो दोगे। इसलिए अपने माइंड का गेट कीपर बनना सीखो। जो चीज आपको स्ट्रांग बनाए उसे अंदर आने दो, जो चीज आपको वीक बनाए उसे बाहर ही रहने दो। एंथुसियाज्म को जिंदा रखने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, ग्रैटिट्यूड। जब आप सिर्फ वही देखते हो जो आपके पास नहीं है तो एनर्जी गिर जाती है, लेकिन जब आप उस चीज के लिए थैंकफुल होते हो जो आपके पास ऑलरेडी है तो एनर्जी बढ़ने लगती है। ग्रैटिट्यूड आपके माइंडसेट का फ्यूल है। नेपोलियन हिल कहते हैं सक्सेसफुल लोग अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं। वो हर फाइट नहीं लड़ते, हर डिबेट में नहीं पड़ते, हर नेगेटिविटी का जवाब नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी एनर्जी लिमिटेड है और उन्हें उसे सही जगह लगाना है। आप नोटिस करोगे, जो लोग हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं वो थके हुए लगते हैं, और जो लोग क्वाइटली अपने काम पर लगे रहते हैं वो इंटरनली स्ट्रांग लगते हैं। ये डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का होता है। एक सिंपल प्रैक्टिस सोचिए, जब भी दिन में आपको लगे कि मोटिवेशन लो हो रही है, रुककर अपने गोल को याद कीजिए। याद कीजिए कि आपने शुरू क्यों किया था। ये एक थॉट आपके एंथुसियाज्म को फिर से जगा सकता है। हिल कहते हैं एंथुसियाज्म बिना डिसिप्लिन के डेंजरस हो सकता है और डिसिप्लिन बिना एंथुसियाज्म के बोरिंग हो जाता है। जब दोनों मिल जाते हैं तब कंसिस्टेंसी बनती है, और कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का असली फॉर्मूला है। इस पार्ट का सार ये है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, अपने गोल पर फेथ रखो और अपनी इनर एनर्जी को जिंदा रखो। दुनिया बाहर से जितनी भी टफ हो, अगर अंदर स्ट्रांग हो तो आपको कोई हिला नहीं सकता। अगले पार्ट में हम इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे फाइनल लेसन्स के साथ, जहां बात होगी कैरेक्टर, इंटेग्रिटी और सक्सेस को सस्टेन करने की।
अब हम इस जर्नी के लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं। अगर आप यहां तक सुन रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ सक्सेस के बारे में सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसे समझना और जीना चाहते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, असली सक्सेस सिर्फ पैसा, पोजीशन या नाम नहीं होती। असली सक्सेस होती है कैरेक्टर के साथ जीती हुई जिंदगी। जिंदगी में कई लोग ऊपर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां टिक नहीं पाते, क्योंकि उनके पास स्किल तो होती है, लेकिन कैरेक्टर नहीं होता। कैरेक्टर का मतलब होता है जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी सही काम करना। इंटेग्रिटी का मतलब होता है जो आप बोलते हो, जो सोचते हो और जो करते हो, उन तीनों में अलाइनमेंट होना। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो व्यक्ति शॉर्ट टर्म फायदे के लिए अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करता है, वो लॉन्ग टर्म में सब कुछ खो देता है। ट्रस्ट बनने में साल लग जाते हैं, लेकिन टूटने में सिर्फ एक गलत डिसीजन काफी होता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपनी वैल्यूज को अपनी सक्सेस से ऊपर रखते हैं। कैरेक्टर का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंसिस्टेंसी। ज्यादातर लोग स्ट्रांग स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीक फिनिश करते हैं। वो कुछ दिन डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, फिर धीरे धीरे पुरानी हैबिट्स में वापस चले जाते हैं। हिल कहते हैं, कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा सही करता रहता है, वो एक दिन बहुत आगे पहुंच जाता है। सक्सेस कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। सक्सेस एक लाइफस्टाइल है। आप कैसे उठते हो, कैसे बात करते हो, कैसे डिसीजंस लेते हो, कैसे प्रेशर हैंडल करते हो, ये सब मिलकर सक्सेस को डिफाइन करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, लाइफ में आप जो देते हो वही आपको वापस मिलता है। अगर आप सिर्फ लेने की सोच रखते हो तो जिंदगी भी आपसे सिर्फ ले लेगी, लेकिन अगर आप वैल्यू क्रिएट करते हो, दूसरों के लिए यूजफुल बनते हो, तो अपॉर्चुनिटीज आपके पीछे चलना शुरू कर देती हैं। असली सक्सेस का एक साइन ये होता है कि आप ग्रो करते हुए भी ग्राउंडेड रहते हो। ईगो आपको लोगों से अलग कर देता है, जबकि ह्यूमिलिटी आपको लोगों से जोड़ती है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सीख लेता है, वो उतना ही ज्यादा समझ जाता है कि उसे अभी कितना सीखना बाकी है। इस जर्नी का एक सच ये भी है कि सक्सेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। आप जो भी बनते हो वो सिर्फ आपके लिए नहीं होता, आपका एग्जाम्पल दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए हिल कहते हैं, अपनी सक्सेस का यूज सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए भी करो। अब अगर हम पूरी लॉ ऑफ सक्सेस को एक लाइन में समझें तो ये कहती है, पहले अपने आप पर कंट्रोल, फिर क्लियर गोल, फिर एक्शन, फिर डिसिप्लिन, फिर राइट पीपल, फिर परसिस्टेंस, फिर पॉजिटिव माइंडसेट और आखिर में स्ट्रांग कैरेक्टर। ये सब मिलकर एक ऐसी लाइफ बनाते हैं जिसमें सक्सेस सिर्फ मिलेगी नहीं, बल्कि सस्टेन भी करेगी। हो सकता है आज आप उस लेवल पर ना हो जहां आप पहुंचना चाहते हो सकता है रिजल्ट्स अभी स्लो हों, लेकिन याद रखिए, अगर आपने अपनी सोच सही कर ली, अपनी हैबिट सही कर ली और अपनी वैल्यूज क्लियर रखी, तो टाइम आपके फेवर में काम करेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, टाइम उन लोगों का साथ देता है जो खुद का साथ नहीं छोड़ते। आज जो स्ट्रगल है वही कल की स्ट्रेंथ बनेगी। आज जो डिसिप्लिन है वही कल की फ्रीडम बनेगी। इस ऑडियो बुक का लास्ट मैसेज सिर्फ इतना है, सक्सेस का मतलब सिर्फ ऊपर पहुंचना नहीं, सक्सेस का मतलब सही इंसान बनकर ऊपर पहुंचना है। ऐसी जिंदगी जीना जिसमें आप रात को चैन से सो सको और सुबह उठकर खुद पर प्राउड महसूस करो। अगर आप रोज थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करते रहोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दुनिया उन लोगों के लिए जगह बना लेती है जो हार मानने के लिए रेडी नहीं होते। इस सफर में मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो यकीन मानिए आपकी सक्सेस सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। यहीं पर हम इस ऑडियो बुक को खत्म करते हैं, लेकिन याद रखिए, यहीं से आपकी असली जर्नी शुरू होती है। लॉ ऑफ सक्सेस सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, ये जीने की फिलॉसफी है। अगर आपने इन लेसन्स को सिर्फ वर्ड्स की तरह सुना तो शायद कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आपने इन्हें अपनी सोच, अपनी हैबिट्स और अपनी डिसीजंस में उतार लिया, तो आपकी जिंदगी का डायरेक्शन जरूर बदल जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक ऐसी पावर होती है जो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस पावर को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे पूरी जिंदगी इग्नोर कर देते हैं। आज आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी में जाना चाहते हो। याद रखिए, सक्सेस कोई गिफ्ट नहीं है जो किसी लकी इंसान को मिल जाए। सक्सेस एक प्रोसेस है, डेली डिसिप्लिन का, राइट थिंकिंग का और कभी हार ना मानने के डिसीजन का। हो सकता है आज रिजल्ट्स छोटे लग रहे हों, लेकिन अगर डायरेक्शन सही है तो टाइम आपको वहां तक जरूर पहुंचाएगा जहां आप डिजर्व करते हो। अगर ये ऑडियो बुक आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो, अगर इसने आपको थोड़ा सा भी अंदर से स्ट्रांग फील करवाया हो, तो इस नॉलेज को अपने तक मत रखिए, क्योंकि जो चीज आपकी जिंदगी बदल सकती है वो किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है। इस सफर में मेरे साथ चलने के लिए दिल से शुक्रिया।
अपने सपनों पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और याद रखिए, आप सिर्फ जीने के लिए नहीं बने, आप कुछ बड़ा बनने के लिए बने हो। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक्स, सक्सेस माइंडसेट और लाइफ चेंजिंग नॉलेज आगे भी चाहते हो, तो अभी मेरे चैनल सक्सेस बुक हब को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, सक्सेस की सोच मिलती है। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।